Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel, please do it now, but after watching this video. And today's video is about active voice and passive voice of future perfect. Let's see what we have today. हमारा पहला सेंटेंस अगर आप देखें तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस मौजूद है और वो है he will have copied my letter. सबसे पहले जो हमें जिस चीज को देखना है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब विल हैव है। विल हैव कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है और हैव की वजह से हमारा मेन वर्ब जो है वो कॉपीड हुआ है। और हमने जनरल रूल्स जब हमने बात की थी एक्टिव पैसिव की, तो वहां पर हमने कहा था कि जहां पर भी हैव आ जाए किसी भी शक्ल में तो उसके बाद हम बिन का इजाफा करेंगे पैसिव वॉइस को बनाते वक्त। तो इसलिए हम यहाँ पर हैव बिन का इजाफा करेंगे। अब हमने देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है माय लेटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम माय लेटर को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे। तो माय लेटर मेरा सब्जेक्ट बन गया। अब मैंने देखना है कि मेरे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है। मेरे पास हेल्पिंग वर्ब विल हैव था, तो मुझे देखना है कि विल क्या मैं माय लेटर के साथ क्या लगाऊंगा, शेल या विल। तो माय लेटर जो है वो विल लेगा, उसके साथ शेल नहीं आएगा इस सिचुएशन में, क्योंकि जो नॉर्मल आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है वहां पर ही के साथ भी विल है, तो माय लेटर के साथ भी विल आएगा। तो मैं विल लगा देता हूं। उसके बाद मैं हैव लगाऊंगा और बिन का मैंने इजाफा करना है, तो विल हैव बिन हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने मेन वर्ब को लेकर आना है। मेन वर्ब ऑलरेडी कॉपीड है, तो इसको मैं उसी तरह लेकर आऊंगा, क्योंकि हमें ये मालूम है कि पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, पास्ट पार्टिसिपल में होता है। अब मुझे बाय लगाना है और उसके बाद मुझे जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में ही, उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है। और आप याद रखिए कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन में लेकर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका केस चेंज करते हैं, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे हिम। तो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा ही विल हैव कॉपीड माई लेटर का माई लेटर विल हैव बीन कॉपीड बाय हिम। दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें तो विल दे हैव ब्लेम्ड अस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेशन है। विल शुरू में आ रहा है, जैसा कि हमने बात की थी कि जब हमारे पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसका पहला पार्ट इंट्रोगेटिव में शुरू में जाता है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अस है और इसका सब्जेक्टिव केस जो है वो वी बनेगा। तो हमने वी के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो वी के साथ क्योंकि शेल लगता है तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम शेल लगा देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अस को की जगह वी आ जाएगा, शेल वी। अब बाकी जो हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है वो हैव है, शेल वी हैव आ गया। और उसके बाद अब क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमने बिन का इजाफा करना है। बिन का इजाफा हुआ तो शेल वी हैव बिन बना। अब हमने मेन वर्ब लाना है, ब्लेम्ड है तो ऑलरेडी ब्लेम्ड है तो इसको हमने इसी फॉर्म में रखना है, शेल वी हैव बिन ब्लेम्ड। बाय लगाएंगे और दे का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा देम। और क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसा कि हमने पिछले भी जब फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस की बात की थी तो हमने ये बात की थी कि याद रखिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर जब आप पैसिव वॉइस भी बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क में ही रहता है। हाँ, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह हम फुल स्टॉप लगाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। तो अब वापस हम एक्टिव पैसिव की तरफ आते हैं। हमारे पास अब सेंटेंस है आई शैल नॉट हैव कुक्ड माई मील। ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर माय मील है। माय मील क्योंकि नाउन है, सिंगुलर नाउन के तौर पर आएगा तो हम इसको इसी तरह से लेकर आएंगे, शुरू में माय मील हो जाएगा। और उसके साथ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें शेल मौजूद है तो आपने यहाँ पर शेल नहीं लगाना। अब देखिए माय मील के साथ क्या आएगा, माय मील जो है सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करते हैं, हम विल लगाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे विल लगाएंगे, विल नॉट हैव बिन कर देंगे।
और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा कुक्ड, और उसके बाद हमने बाय लगाया और आई की जगह हम लगा देंगे उसका ऑब्जेक्टिव केस, वो हो जाएगा मी। तो इसमें एक बात याद रखिए कि जो फ्यूचर टेंस है उसमें शेल और विल को आपने देखना है कि अगर आपके सब्जेक्ट में के साथ अगर आई और वी के साथ विल आया हुआ है तो माई मील के साथ शेल आता, लेकिन क्योंकि आई और वी के साथ शेल लगा हुआ है तो माई मील क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो इसलिए उसके साथ हमने विल ही लगाया है। आगे चलते हैं, चौथा सेंटेंस हम देखते हैं जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों को मिलाकर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग तेज रखना है, आपने देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो है अ सॉन्ग, और अ सॉन्ग के साथ विल ही आएगा तो इसलिए हम विल शुरू में ले जाएंगे। विल अ सॉन्ग, इस विल के बाद हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो अ सॉन्ग हो जाएगा, और उसके बाद बाकी हिस्सा नॉट आ जाएगा, हैव भी आएगा, और उसके बाद क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो हमने बिन का इजाफा करना है। विल अ सॉन्ग नॉट हैव बिन, सिंग सैंग संग, पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है संग होगी तो संग ही रहेगी, और बाय शी की जगह हम उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे बाय हर, और क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी आएगा। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो कि WH इंट्रोगेटिव में से है। जैसा कि हमें मालूम है कि WH इंट्रोगेटिव हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, ये सेंटेंसेस जो हैं जब कोई क्वेश्चन इससे स्टार्ट होता है तो हम उसको WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। जब WH इंट्रोगेटिव आपने बनाना है तो WH इंट्रोगेटिव को शुरू में उसी तरह लेकर आएंगे। अब आप देखें कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो शूज है, शूज के मुताबिक आपका विल ही रहेगा तो इसलिए हम यहाँ पर व्हेन के बाद विल लगाएंगे। अब शूज को ले आएंगे हम क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जैसा कि हमें मालूम है कि वो सब्जेक्ट में चेंज होता है तो व्हेन विल शूज हैव, हेल्पिंग वर्ब का बाकी हिस्सा, और पैसिव वॉइस में हमने बिन का इजाफा करना है तो विल, व्हेन विल शूज हैव बीन बॉट बाय देम। ठीक हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आखिरी सेंटेंस हम देखते हैं जो कि WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। WH भी होगा और उसके साथ नेगेशन भी होगी। तो हम क्या करेंगे, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव को याद रखिए। जब भी WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव आए तो WH इंट्रोगेटिव का जो जो भी वर्ड है उसको आप पहले ले आए, उसके बाद बाकी सेंटेंस के साथ वही कुछ करें जो आप इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कर रहे थे। तो अब यहाँ पर हमारा टेस्ट है, तो टेस्ट के साथ विल आना चाहिए। यहाँ पे वी के साथ शेल है, तो जब टेस्ट आया तो टेस्ट के साथ हमने विल लगाना है, अब शेल नहीं लगेगा तो विल आ जाएगा। वाई विल टेस्ट नॉट हैव, और क्योंकि पैसिव वॉइस है हैव है तो उसके साथ बिन का इजाफा हो जाएगा तो वाई विल टेस्ट नॉट हैव बिन पास्ट PASSED, उसकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आया। उसके बाद हमने लगाया बाय, और क्योंकि यहाँ पे वी है, वी सब्जेक्ट है, जब हम ऑब्जेक्ट में उसको चेंज करेंगे तो वी जो है वो हो जाएगा अस। तो यहाँ पर आ जाएगा अस, क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, नरेशन नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये 6 सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट के समझ आए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।